सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक जिज्ञासा हुई मन में। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारी तो आपको उपलब्ध ही होती रहती है समय समय पर। तो मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो को देखने के बाद जो प्रश्न मेरे मन में उठे, मैं उन प्रश्नों को आपसे साझा करना चाहता हूं। न तो मेरा उद्देश्य किसी की आलोचना करना है और न ही मेरा यह उद्देश्य है कि समाज में कोई गलत संदेश जाए, लेकिन जो मेरी जिज्ञासा है उसको आप लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, तो उसके लिए भी मेरे पास यही एक माध्यम है। आप भी विचार करें। वशिष्ठ जी ने कहा कि 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है गृहस्थ धर्म का पालन करना। जब तक हम गृहस्थ जीवन में नहीं जाते हैं तब तक उन ऋणों से हमें मुक्ति नहीं मिलती। अब आप विचार करें कि जिस वीडियो को मैं देख रहा था और उसके बाद हमने कई जगह इसको सर्च किया, काफी कुछ जानकारियां हमने जुटाई हैं, वो हम आपसे समय समय पर साझा करेंगे। माता पिता रो रहे हैं, इकलौता बेटा आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट, उसके बाद एमटेक, उसके बाद नौकरी और 2 वर्ष नौकरी करने के बाद माता पिता की बगैर आज्ञा के सन्यास। जब माता पिता को इसकी जानकारी मिलती है तो वो पहुंचते हैं अपने बेटे के पास और उससे इस बात की याचना करते हैं कि आप ये जीवन छोड़ करके हमारे साथ रहें, आखिर मेरी परवरिश और मेरी देखरेख कौन करेगा। तो अब आप विचार करिए कि जिस माता पिता ने अपने पूरे जीवन की कमाई को समर्पित करते हुए आपको बीटेक कराया, आपको एमटेक कराया, आपको नौकरी लगी, माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब मेरा बेटा आगे चल करके अपने नए जीवन में प्रवेश करेगा और हमारा भी जो आगे का जीवन है वो बेटे के संरक्षण में ही, उसी की देखरेख में ही गुजर जाएगा। जिस तरीके से माता पिता बिलख रहे थे, क्या आपको लगता है कि आपको संन्यास ले लेने से या इस जीवन से भाग जाने से या माता पिता को इतना कष्ट पहुंचाने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी? आपके गुरु ने या आप किसी अग्रज ने आपसे यह नहीं बताया कि माता पिता ही प्रत्यक्ष देवता हैं, इनका हम सम्मान करें, इन्हें हम कष्ट न दें? तो फिर आपका भागना इस ओर इंगित करता है कि आपने सन्यास या तो किसी मजबूरी में ले लिया है या आपके अनुकूल समाज का वातावरण नहीं रहा या कोई विशेष परिस्थिति आपके सामने आई। आखिर क्या कारण है, आपको इसे भी समाज के सामने स्पष्ट करना चाहिए। ठीक, अच्छी बात है। क्या भगवत भजन जो गृहस्थ जीवन में है, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं,
क्या वो भगवत भजन नहीं करते? क्या उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती? वो दीक्षा नहीं लेते? वो मंदिर नहीं जाते? क्या माता पिता की उपेक्षा करके, उनको कष्ट पहुंचा करके सन्यास का जीवन धारण कर लेना यही एकमात्र विकल्प था? और आपके अलावा उनके पास कोई विकल्प भी नहीं, दूसरा बेटा भी नहीं, और पूरे संसार को पूरे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, इसलिए कि वृद्धावस्था में वो हमारी देखरेख करेगा और अंत में हमारा पिंडदान करेगा, जिससे हमको मुक्ति मिलेगी। और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। यह बात शास्त्र सम्मत भी है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, गृहस्थ जीवन का पालन करें, वानप्रस्थ का पालन करें, और उसके बाद अगर मौका मिलता है, जीवन में अवसर आता है, तो संन्यास लीजिए। इतनी लंबी छलांग लगाने की इतनी जल्दी आवश्यकता क्या पड़ गई, यह भी बात आपको समाज के सामने खुल करके बताना चाहिए। जो ज्ञान आप बांट रहे हैं, आपने कहा कि समाज में बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ी कुरीतियां हैं, तो मंदिर में बैठ करके जब आप जप कर रहे हैं, तो क्या आपके मंदिर में बैठे के जप करने से वो कुरीतियां समाप्त हो जाएंगी? आप उन कुरीतियों के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध या पढ़ाई लिखाई के प्रति कोई आंदोलन चला रहे हैं, कोई आप ऐसी योजना रचना आपकी है, ये तो आपने नहीं बताया। लेकिन आपने देखा कि आपकी मां और आपके पिता किस तरह से बिलख रहे थे। निश्चित जान लीजिए कि इससे आपका भला होने वाला नहीं, यह आपके के लिए कल्याणकारी नहीं। साथियों, यह वेदना इसलिए निकल करके सामने आई कि जो हमने देखा वो असहनीय पीड़ादायक था, और समाज का एक वर्ग, उसमें जो लोग कमेंट कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सबने समर्थन किया है, उसमें आलोचना भी हुई है। तो अब आप हमको बताइएगा, या समाज को आप बताइए कि आपको सुंदर गोपाल दास कहा जाए या आपको सुंदर भगोड़ा दास कहा जाए? आप तो भाग गए जीवन से डर करके। तो जो लोग इस पर विचार कर रहे हैं, वो जरा हमारी बात पर भी विचार कर लें, और हम आपके कमेंट का स्वागत करेंगे कि आप अपने भी विचार इसमें हमसे साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली बार आपको एक हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, और जो इसी से संबंधित होगा, इसी पर चर्चा होगी, और पूरे धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, पूरे प्रामाणिकता के साथ, कि इस अवस्था में आपका संन्यास लेना कितना उचित है, कितना अनुचित है, शास्त्र इस पर अपनी क्या राय देते हैं, उन सारे दस्तावेजों के साथ हम आपके सामने फिर एक बार आएंगे। और मैं निश्चित रूप से आपको बताता हूं कि अगर आप सनातन धर्मावलंबी हैं, परमात्मा से आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप यह सब करने के पहले एक बार अपने ग्रंथों का अवलोकन भी करें कि हमारा शास्त्र इसमें क्या मत है और क्या आदेश देता है। उसके अनुरूप अगर आप करेंगे, तो न तो समाज में आपकी विडंबना होगी, और न आपके परिवार के लोगों को इतनी पीड़ा होगी जो आज सब लोग देख रहे हैं। इसी के साथ नमस्कार।